हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पाइथन की प्लेलिस्ट पाइथन प्रॉब्लम सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले हमने पिछले टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाकर आप हमारी उन वीडियोस को देख। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम फंक्शन से रिलेटेड फर्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम फंक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पार्ट 1 को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगा, फंक्शन क्या होते हैं, और एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि फंक्शन को कैसे हम क्रिएट करते हैं और कैसे हम उनको कॉल करते हैं। फंक्शन होते क्या है? अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक तरह से रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क को। ओके, जैसे कि अगर आपने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर दो नंबरों को सम किया जाएगा, ठीक है, और उसका जो सम है वो रिटर्न होगा। एक हमने फंक्शन बना लिया, तो जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर दो पैरामीटर दिए जाएंगे और वो उसका सम करके आपको रिटर्न में आउटपुट दे देगा। ओके, तो ये हो गया उसका स्पेसिफिक टास्क। जैसे इसी तरीके से हम दूसरा कोई फंक्शन बना सकते हैं जिसमें अलग इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग फंक्शन बना के अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट कैन टेक इनपुट्स, प्रोसेस देम एंड रिटर्न आउटपुट। ये फंक्शन क्या करता है? सबसे पहले इनपुट को लेता है, फिर उस इनपुट को लेके अंदर क्या करता है? प्रोसेस करता है उनको, और प्रोसेस करने के बाद आपको रिटर्न करा देता है उसका आउटपुट। तो फंक्शन इस तरह से काम करता है। अब समझते हैं हम कि फंक्शन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे डेफ कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड को लेंगे, स्पेस देने के बाद हम क्या करेंगे? फंक्शन का नाम ले लेंगे। यहाँ पे फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू टास्क। ठीक है, आप क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हो फंक्शन के अंदर, तो उसी हिसाब से आप फंक्शन का नेम दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सम टू नम, यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम दे दिया सम टू नम, मतलब इसके अंदर मैं दो नंबर लूंगा और उनको सम करके उसका सम रिटर्न करा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने उसका नाम ले लिया फंक्शन का सम टू नम। इसी तरीके से आप फंक्शन का नाम डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहला फंक्शन बनाया जहाँ पे मैंने डेफ कीवर्ड लिया, फिर इसके बाद फन नाम का फंक्शन लिया और उसको ब्रैकेट लगा के मैंने क्या करा? क्लोज कर दिया पैरेंथेसिस ब्रैकेट से। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद ये यहाँ पे ये लाइन जो क्लोज हो गई, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जब जाएंगे इंडेंटेशन के बाद, तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कराना है? प्रिंट करा देना वेलकम टू जेएस टेक्निकल क्लाउड। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे रिटर्न होके आएगा वेलकम टू जेएस टेक्निकल क्लाउड। ठीक है, तो ये हो गया एक फंक्शन। अब हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन देखते हैं जहाँ पे हम यहाँ पे इनपुट पैरामीटर को यूज करेंगे। यहाँ पे हमने विदाउट इनपुट पैरामीटर लिया था और यहाँ पे हमने इनपुट पैरामीटर लिया है। तो यहाँ पे सम टू नम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेफ नाम का कीवर्ड लेंगे और उसको लगाने के बाद स्पेस देने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक फंक्शन का नाम डिसाइड कर लेंगे, जैसे कि सम टू नम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? एक फंक्शन का नाम ले लिया। फिर इसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हमने दो पैरामीटर यहाँ पे ले लिए, ए और बी। ए और बी क्या है? ये दो पैरामीटर ऐसे हैं जिनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करा? कर्ली ब्रैकेट लगा के, सॉरी, हमने यहाँ पे कॉलन लगा के इसको क्लोज कर दिया। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ए प्लस बी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया, जहाँ पे हमने ए और बी को सम करके सी के अंदर स्टोर कर दिया। फिर इसके बाद हमने रिटर्न कर लिया सी को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो फंक्शन बना दिया, एक नॉन इनपुट वाला, एक इनपुट वाला। ठीक है, जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जब हम फंक्शन नाम के फन नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न होके आएगा वेलकम टू जेएस टेक्निकल क्लाउड। अगर हम सम टू नम नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जब कॉल करने से पहले हमें क्या करना है? इसके अंदर इनपुट देने, जैसे कि मैंने 4 एंड 5 दे दिए। जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, कॉल करेंगे, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा ए और बी का सम। ओके, तो फ्रेंड, जब भी हम इन फंक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं अलग फाइल से, तो हम क्या करेंगे? जहां पे हमने इसको क्रिएट किया, जैसे कि main.py के अंदर मैंने इन फंक्शन को क्रिएट किया है। ओके, तो हम अगर इसको अलग कहीं यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको इंपोर्ट करेंगे। कैसे? फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से? फाइल का नेम क्या है? फाइल का नेम मेन। और इंपोर्ट कर लेंगे फन नाम के फंक्शन को। इस तरीके से हम फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे?
उसको लेंगे और रिजल्ट नाम के वैल्यू के अंदर उस फंक्शन को कॉल करके स्टोर कर देंगे उसका रिजल्ट, ठीक है, और फिर इसके बाद हम रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इजीली रन हो गया, मतलब हमारे दो फंक्शन क्रिएट हो गए, एक फन नाम का और एक सम टू नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉल करते हैं फन नाम के फंक्शन को। जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा तो आप देख सकते होंगे यहाँ पर वेलकम टू जेएस टेक्निकल क्लाउड यहाँ पर रिटर्न होके आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे ही कॉल किया तो आप देख सकते हो वेलकम टू जेएस टेक्निकल क्लाउड। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर कोई कोड नहीं लिखा, कुछ नहीं किया, मैंने बस इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे जहां पे मैंने दो इनपुट दिए 4 एंड 5। जब हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी जैसे यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 4 एंड 5 क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा और सी के अंदर स्टोर होकर रिटर्न हो जाएगा सी। इसका मतलब 4 एंड 5 कितने हो गए 9, तो यहाँ पे आउटपुट में कितना आ जाएगा 9। हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, जैसे हम रन करते तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ गया 9। तो इस तरीके से फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, ओके। मैंने बताया था कि अगर हमें फंक्शन को इंपोर्ट करना है किसी अलग फाइल से दूसरी फाइल में तो आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट करने का मेथड यही है, सबसे पहले फ्रॉम आएगा और फ्रॉम कहाँ से आप इंपोर्ट करना चाहते हो, मतलब हमने उस फंक्शन को किस पाइथन फाइल के अंदर बनाया है। मैंने बनाया था main.py के अंदर, तो मैंने ले लिया यहाँ पे मेन। फ्रॉम मेन हम इंपोर्ट करेंगे फन को, सिर्फ हमने फन को इंपोर्ट किया है, ठीक है, क्योंकि हमने ये इसी नोटबुक के अंदर बनाया है तो इसमें इंपोर्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे और कॉल करके यहाँ रिजल्ट के अंदर इसको स्टोर कर देंगे इसके रिजल्ट को, और हम इसको प्रिंट कर लेंगे। फिर से क्या करेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिख के आ गया वेलकम टू जेएस टेक्निकल क्लाउड, ओके। तो इस तरीके से आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो और उसको कॉल कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे जहां पे हम फंक्शन से रिलेटेड इजी 5 क्वेश्चन को लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ओके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम प्रॉब्लम नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे से हेलो फंक्शन, हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जहां पे वो हेलो को रिटर्न करे, आउटपुट में क्या दे हेलो। हेलो के साथ आपका नाम जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम डेफ कीवर्ड लेते हैं और फंक्शन का नेम लेते हैं, ठीक है। तो मैं फंक्शन का नेम यहाँ पे ले लेता हूँ से हेलो, ठीक है, से हेलो। मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम ले लिया, ओके। तो मैंने फंक्शन का नेम भी उसी तरीके से लिया जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे से हेलो फंक्शन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया से अंडरस्कोर हेलो। जब भी हम दो वर्ड्स को ऐड करना है तो हमें जब फंक्शन को बनाना है तो बीच में अंडरस्कोर जरूर लगाना है, ओके। फिर क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे से हेलो, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करना है हमें। जब भी हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सिंगल कोट के अंदर लेंगे वर्ड को। जब भी हम कोई सेंटेंस लेते हैं तो हम उसको डबल कोट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम हेलो, ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे हेलो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, से हेलो, यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया, एक फंक्शन क्रिएट हो गया से हेलो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे, ओके। क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे से अंडरस्कोर हेलो, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ गया हेलो, ठीक है। ओनली हेलो यहाँ पे लिख के आ गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको प्रिंट कराना तो इस टाइप से आप फंक्शन बना सकते हो और कुछ भी प्रिंट कर सकते हो आप, ओके। अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जहां पे क्वेश्चन है ऐड टू नंबर्स विद इनपुट। हमें क्या करना, दो नंबरों को ऐड करके उसको उसका जो सम है उसको रिटर्न करना है विद इनपुट। विद इनपुट का मतलब क्या है, हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो फ्रेंड जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा इनपुट कैसे लेते हैं। तो हम इनपुट लेते हैं हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, num1 नाम के एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे, पहला इनपुट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे, ओके। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पे लिख देंगे एंटर अ नंबर। अब अ नंबर की जगह हम क्या कर देंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। अब जो नंबर होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। और इनपुट फंक्शन जब भी यूजर से इनपुट लेता है तो वो स्ट्रिंग के डेटा टाइप में लेता है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप से
इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, हमने यहाँ पे कर लिया इंट फंक्शन का यूज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे num2, फिर से क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन लेंगे और इनपुट फंक्शन के अंदर हम टेक्स्ट लिख देंगे एंटर सेकंड नंबर। ओके, एंटर सेकंड नंबर, उसको भी हम क्या करेंगे, इंट फंक्शन की हेल्प से इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इंटीजर जो डेटा टाइप होता है वहां पे अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। ओके, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और फ्लोट फंक्शन जो डेटा टाइप्स होते हैं उन पे ही काम करता है, स्ट्रिंग पे वो काम नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने num1 और num2 ले लिया, अब हम बनाएंगे फंक्शन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लेते हैं डेफ कीवर्ड, फिर इसके बाद हम ले लेंगे फंक्शन का नेम टू एड टू नम। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, फंक्शन का नेम। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इनपुट दे देंगे num1 num2। ओके, जैसे num1 और num2 फंक्शन के अंदर जाएगा वो क्या होगा, सम नाम के वेरिएबल के अंदर हम num1 को ऐड कर देंगे num2 के साथ। ओके, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सम को रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, क्या करा लेंगे हम यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे फंक्शन बनाया था, यहाँ पे ए और बी और रिटर्न करा लिया हमने सी को, जैसे हमने इसको कॉल किया तो यहाँ पे 9 प्रिंट होके आ गया था। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, रिटर्न करा लेंगे हम यहाँ पे सम को। हम यहाँ पे सम नहीं ले लेते क्योंकि सम प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो प्री डिफाइंड, तो कभी भी प्री डिफाइंड जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हमें क्या एक वेरिएबल की तरह हमें उसको नहीं लेना है, क्योंकि उसका मीनिंग ऑलरेडी डिसाइड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड ले लेंगे, हमने ऐड कर दिया, ऐड नाम का वेरिएबल ले लिया। ओके, अब हम इसको रिटर्न करा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो ये तो इजीली रन हो गया। अब वो क्या कह रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। जैसे हम कोई फर्स्ट नंबर देते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया 22, जैसे मैं एंटर करूंगा वो क्या, एंटर सेकंड नंबर, मैंने दे दिया 23। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ उसने इनपुट लिया है। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे फंक्शन को। क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। जो हमने यहाँ पे ये इनपुट लिए हैं वो हम यहाँ से हटा के क्या कर सकते हैं, फंक्शन के लास्ट में दे सकते हैं, और हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ऐड टू नम। हमने ये फंक्शन ले लिया और इसके अंदर हमने num1 कॉमा num2 दो इनपुट यहाँ पे हमने ले लिए। ओके, ठीक है, हमने ये कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिर से रीरन करते हैं। जैसे ही मैं रीरन करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो फिर से मैं 22 दे दे रहा हूँ। एंटर करता हूँ, एंटर सेकेंड नंबर, तो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ 23। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 45, ऐड हो गया। और ऐड टू नम जो नाम का जो फंक्शन हमने बनाया था उसके अंदर num1 और num2 गया, और यहाँ पे उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, और ऐड के अंदर उसका एडिशन जो है सम स्टोर हो गया और यहाँ पर रिटर्न हो गया। इसी तरीके से ये 45 आउटपुट में आ गया। ओके, अगर आपको इस तरीके के कोई प्रोग्राम बनाने हैं तो आप इजीली बना सकते हो। तरीके क्वेश्चन है, चेक इवन और ऑड। हमें चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए पहले हम डेफ कीवर्ड लेंगे, फिर इसके बाद हम फंक्शन का नेम, तो यहाँ पे फंक्शन का हम नेम लेते हैं इज इवन। ओके, और हम इसको क्लोज कर देते हैं कॉलन से। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक पैरामीटर देंगे एन। ठीक है, जो कोई एक नंबर होगा और उस नंबर को हम फाइंड करेंगे कि वो इवन है या नहीं है। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि जो एन हमने लिया है उसको हम 2 से डिवाइड करके हम क्या करेंगे, उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, और उसका रिमाइंडर हम कंपेरिजन करेंगे जीरो से, कि जीरो हो, कि उसका रिमाइंडर जीरो है या नहीं है। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर से
एक नंबर को इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन को लगाएंगे और इनपुट फंक्शन के अंदर हम टैग लिख देंगे एक एंटर अ नंबर। ओके, और उस नंबर को हम इंट फंक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, एक इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अब हम लगाएंगे इफ कंडीशन। हम लगाते हैं यहाँ पे इफ लगाने के बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं ईच इवन। ठीक है, और उसके अंदर हम जो हमने नंबर लिया है नम, उसको ऐड कर देंगे और देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जब ये ट्रू होगा तो यहाँ पे हम रिटर्न करा लेंगे नंबर इज इवन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स। एल्स कीवर्ड लेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा दिस नंबर नॉट। ओके, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं नंबर इज इवन। ठीक है, जैसे हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे और फिर इसके बाद कॉल करेंगे तो वो ये क्या कहेगा, एक नंबर को इनपुट कराने को कहेगा। उस नंबर को जैसे हम इनपुट करेंगे तो वो नंबर क्या होगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर निकालेगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा, दिस नंबर इज इवन। अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होने पर दिस नंबर इज नॉट इवन। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे मैं रन करता हूँ वो कह रहा है एंटर अ नंबर। मैं यहाँ पे नंबर दे दे रहा हूँ 25। ओके, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ वो कह रहा है दिस नंबर इज नॉट इवन। 25 जो नंबर है वो इवन नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। अब मैं दे दे रहा हूँ नंबर 10। जैसे ही मैं रन करता हूँ वो कह रहा है दिस नंबर इज इवन। तो इस तरीके से फंक्शन के थ्रू बता सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या नहीं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। क्वेश्चन है प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर। मैं किसी भी नंबर की जो टेबल है उसको प्रिंट करना है द हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड लेते हैं और एक फंक्शन का नाम लेंगे प्रिंट टेबल। यहाँ पे लेते हैं फंक्शन का नेम टेबल। ओके, और इसको कॉलन से क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एन ले लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, जो हम फंक्शन के अंदर एज ए इनपुट देंगे। जैसे कि हमें किसकी टेबल चाहिए, 5 की चाहिए, तो यहाँ पे हम एन जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या 5 को दे देंगे कॉल करते समय। तो 5 की टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इन, अब यहाँ पे हम लेंगे एक रेंज। ठीक है, यहाँ पर रेंज फंक्शन ले लेते हैं। और रेंज कहाँ तक की लेनी है, रेंज हमें लेनी है 1 से लेके 11 तक। ठीक है, हमने रेंज 1 से लेके 10 तक की क्यों नहीं ली, क्योंकि जब भी जो रेंज फंक्शन जो होता है उसके अंदर जो एंड वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड रहती है। जैसे कि यहाँ पे एन है तो एन रहेगी एक्सक्लूड। इंक्लूड कहाँ तक रहेगा, n-1 तक। तो यार इसको हम n मान लेते हैं तो 11-1 कितना हो गया 10, तो 10 तक वो इंक्लूड रहेगा, 11 रह जाएगा एक्सक्लूड। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे हमें प्रिंट क्या करना है, हमें यहाँ पे एफ स्ट्रिंग को यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। ब्रैकेट यहाँ पे ले लेते हैं हम एन। ठीक है, एन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम आई। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम ले लेंगे एन इंटू आई। ठीक है, जो एन है, जो एन की वैल्यू हम जब इनपुट देंगे वो एज इट इज प्रिंट होती रहेगी। और आई जो फॉर लूप के थ्रू 1 से लेके 10 तक जो हमें मिलेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई शो होगा। और इक्वल करके इसका जो मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो यहाँ पे एज आउटपुट डिस्प्ले होता जाएगा 1 बाई 1। इस तरीके से एक प्रिंट जो है कर जाएगी पूरी टेबल। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या यहाँ पर फंक्शन को लिखेंगे। ठीक है, प्रिंट टेबल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरह से यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, एक यूजर से लेके दूसरा खुद से डिसाइड करके। तो हम यहाँ पे देंगे 7। 7 का नंबर हमें क्या कराना है, यहाँ पे 7 का टेबल प्रिंट कराना है। तो हमने फंक्शन के अंदर दे दिया 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको रन कर
जैसे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर 7 की जो टेबल है यहाँ पर प्रिंट हो गया है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 या 21। इस तरीके से आप किसी भी नंबर की फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, टेबल को प्रिंट कर सकते हो। हम यहाँ पर 7 की जगह हम क्या करते हैं, 9 की टेबल प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन एक पहले ही बना लिया और फंक्शन को हम बार बार कॉल करके किसी भी नंबर की टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे 9 की टेबल। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर 9 की टेबल प्रिंट होके आती है। ओके, अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर। हमें 3 नंबर से मैक्सिमम को फाइंड करना है। जैसे कि 3 नंबर हमने दिए किसी फंक्शन को, और हम इसके अंदर कोड की हेल्प से, पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से 3 नंबरों में से मैक्सिमम नंबर को फाइंड करके यहाँ पे डिस्प्ले कराना। ओके, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और सबसे पहले हम लेंगे डेफ की वर्ड। फिर इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन का नेम ले लेंगे फाइंड मैक्स। ओके, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 पैरामीटर दे देंगे, ए बी एंड सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, अगर हमारा ए बी के बराबर है या बी से बड़ा है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। और फिर इसके बाद हम ले लेंगे एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन लेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, अगर हमारा ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है या बराबर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रिटर्न ए, मतलब ए क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद फिर से एक अदर कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे एलिफ कीवर्ड। ओके, एलिफ कीवर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, फिर से एक कंडीशन लगाएंगे। अब देखेंगे हम b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, ठीक है। हम b और c को कंपेयर करेंगे कि b c से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। और जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है, b c से बड़ा होता है, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न करेंगे b को। क्या रिटर्न करना है हमें, b। ओके, फिर क्या करेंगे, लास्ट में लगाएंगे यहाँ पे एल्स कंडीशन। एल्स कीवर्ड यहाँ पे ले लिया हमने। एल्स कीवर्ड के बाद यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगा सी। ओके, ए और बी सी तीनों का कंपैरिजन हो गया। ए बी सी तीनों में से जो भी बड़ा होगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करेंगे और मैक्सिमम नंबर को यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन लेते हैं और उसके अंदर इस फंक्शन को डाल देंगे, फाइंड मैक्स। ओके, और इसके अंदर 3 नंबर हमें देने हैं। कि मैंने दे दिया 4 5 6, 3 नंबर दे दिए 4 5 एंड 6। तो इसमें से 3 नंबर में से जो भी नंबर बड़ा होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर 6 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, 4 5 6, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 6, तो यहाँ पे 6 क्या हो गया, बड़ा हो गया। मैं यहाँ पे 6 की जगह 2 डाल देता हूँ, तो अब देखिए फिर से इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम कोई सा भी फंक्शन बना सकते हैं, और एक भी नंबर उसमें से अगर बड़ा है, मतलब हमने 4 नंबर दिए तो 4 में से भी हम फाइंड कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। ओके, तो इस तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं और फंक्शन की हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।